नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। पिछले हफ्ते तुर्की द्वारा T-129 हेलीकॉप्टर की डील रद्द होने से पाकिस्तान बौखला गया है। इस डील को तुड़वाने का आरोप भारत पर मढ़ते हुए उसने अमेरिका भारत की दोस्ती को कोसना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान का मानना है कि तुर्की से मिलने वाले 30 T-129 अटैक हेलीकॉप्टर से भारत घबराया हुआ था। उसने अमेरिका पर दबाव बनाकर इस सौदे को तुड़वा दिया है। आपको बता दें कि भारत के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने के जवाब में पाकिस्तानी सेना T-129 हेलीकॉप्टर को खरीद रही थी। पाकिस्तान ने तुर्की से इनके लिए $1.5 अरब का सौदा किया था। पाकिस्तान ने भारत पर आरोप मढ़कर अपनी खींच मिटाने की कोशिश की है। यूं भी इन जाइलों की आदत बन गई है कि जब भी इनके तहमद फटते हैं यह टोपी उतारकर भारत को कोसने लगते हैं। अब जरा यह भी समझ लेते हैं कि तुर्की द्वारा T-129 हेलीकॉप्टर की आपूर्ति रोके जाने की वास्तविकता क्या है। क्या भारत इस डील को रद्द करवाने का जिम्मेदार है या फिर इसके पीछे कुछ और भी वजह मौजूद है। दरअसल भारत से ज्यादा पाकिस्तान और तुर्की के खिलाफ अमेरिका का सख्त रवैया भारी पड़ रहा है। दोनों देशों के बीच यह डील वर्ष 2018 में हुई थी। $1.5 बिलियन की इस डील के तहत पाकिस्तान को तुर्की निर्मित 30 अटैक हेलीकॉप्टर देने थे। इस डील पर यूं तो शुरुआत से ही पेंच फंसा हुआ था, लेकिन तुर्की ने इसको नजरअंदाज करके आगे बढ़ने की कोशिश की थी, जिसमें अब उसको मुंह की खानी पड़ रही है। दरअसल इस हेलीकॉप्टर में इंजन समेत कुछ दूसरे जरूरी उपकरण अमेरिका में बने हुए हैं। इन उपकरणों और इंजन को बेचने का लाइसेंस तुर्की के पास नहीं है। तुर्की ने यह सच्चाई जानते हुए इस डील को पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ाया। हालांकि इस बीच में तुर्की ने अमेरिका में लाइसेंस हासिल करने की भी प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने उसको लाइसेंस देने से साफ इंकार कर दिया। अमेरिका से मिली नाकामी के बाद अब तुर्की ने पाकिस्तान को 6 माह का समय और दिया है। इस बीच तुर्की दोबारा लाइसेंस हासिल करने का प्रयास करेगा। आपको बता दें कि इस डील में एक पॉइंट यह भी है कि यदि तुर्की किसी तरह से पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर बेचने में नाकाम रहता है तो पाकिस्तान यह हेलीकॉप्टर चीन से हासिल कर सकता है। पाकिस्तान ने इसकी भी कोशिश की थी, लेकिन तुर्की ने उसको ऐसा करने से रोक दिया। इसकी वजह यह थी कि वो इतनी बड़ी डील को खोना नहीं चाहता है। यही वजह है कि वो बार बार वक्त आगे बढ़ा रहा है। दरअसल अमेरिका को इस बात की भी चिंता है कि तुर्की से यह हेलीकॉप्टर मिल जाने से पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपनी ग्राउंड अटैक कैपेबिलिटी को बढ़ा सकता है, जो अमेरिका और भारत के बीच रक्षा संबंधों के लिए सही नहीं होगी। यूं भी चीन इस डील से पहले अपने बनाए Z-10 हेलीकॉप्टर गनशिप को पाकिस्तान को ट्रायल के तौर पर दे चुका है, लेकिन पाकिस्तान इन हेलीकॉप्टर की परफॉर्मेंस से खुश नहीं हुआ था और उसने वापस चीन को लौटा दिए थे। तुर्की के शीर्ष अधिकारी इस्माइल डेमिर ने बताया है कि उन्होंने इसके लिए पाकिस्तान से 6 माह का और समय मांगा है। जनवरी 2020 में भी इसी तरह से हेलीकॉप्टर देने के लिए तुर्की ने 1 वर्ष का समय पाकिस्तान से मांगा था। इस हेलीकॉप्टर को तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्री ने बनाया है। तुर्की ने अमेरिकी पाबंदियों के तहत TI की संबंधित कंपनी तुसास इंजन इंडस्ट्री को एक T-129 हेलीकॉप्टर के लिए इंडिजीनियस इंजन डिजाइन करने को कहा है। दरअसल अमेरिका को तुर्की और रूस के बीच हुए S-400 मिसाइल समझौते पर भी आपत्ति है। इस वजह से वो इस हेलीकॉप्टर डील पर डंगा लगा रहा है। इस्माइल का कहना है कि यह तकनीकी और कमर्शियल मुद्दा नहीं है, यह पूरी तरह से राजनीतिक है। अमेरिका इस डील को नहीं होने देना चाहता है, इसलिए यह डील केवल दोनों के बीच उभरे मतभेदों की वजह से खटाई में पड़ गई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान तुर्की के इन T-129 हेलीकॉप्टर से अपना कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर फ्लीट को बदलना चाहता है, जो उसने 1980 में हासिल किए थे। लेकिन हकीकत यह भी है कि जब तक तुर्की की कंपनी अमेरिका से इंजन को एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस हासिल नहीं कर लेती है, इस डील पर वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती है। तुर्की द्वारा निर्मित T-129 हेलीकॉप्टर करीब 5 टन वजनी है। इसमें 2 इंजन लगे हैं और साथ ही एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, जिसका इस्तेमाल विभिन्न परिस्थितियों में किया जा सकता है। तुर्की की कंपनी को इस हेलीकॉप्टर को बनाने के लिए इटली ब्रिटिश कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से लाइसेंस हासिल है। बताया जाता है कि अमेरिका को केवल हेलीकॉप्टर इंजन को एक्सपोर्ट करने पर आपत्ति नहीं है, बल्कि उसको अपने यहां बनाए कलपुर्जों को एक्सपोर्ट किए जाने से भी नाराजगी है। इसमें कहा गया कि अमेरिकी सांसदों ने तुर्की से रूस के साथ हुई मिसाइल डील को खत्म करने के लिए नाटो देशों का भी दबाव डाला जा रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।